सो है गाइस, जैसा कि कुछ लोगों का होता है कि प्रीलिम्स के में सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होने के बाद कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन स्विच कर देते हैं, हार जाते हैं। कुछ लोग मेंस में, जैसे अभी रिजल्ट आया है यूपीएससी मेंस का, तो कुछ लोग मेंस में सिलेक्शन नहीं होने के बाद, मेंस क्वालिफाई नहीं होने के बाद हार मान लेते हैं, प्रिपरेशन स्विच कर देते हैं। फिर कुछ लोग इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है, मतलब सिलेक्शन ना होने के कारण एक या दो अटैम्प्ट के बाद अपना स्विच कर देते हैं और अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करके फिर वो दूसरी तरफ आप दूसरी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप फेल भी हुए हैं तो यहाँ आपके पास एक एक्सपीरियंस है, पुरानी प्रिपरेशन आपके पास है, तो इस बार आप जो नई शुरुआत करेंगे यहाँ पे यूपीएससी में, आप एक एक्सपीरियंस के साथ करेंगे। बट आप किसी और फील्ड में जाएंगे तो वो होता है कि आप वहाँ पे आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से डिमोटिवेशन लेके जा रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लूज़ हो चुका है कि आप एक हार आपके सामने आई, आपने एक हार का सामना किया और आप यहाँ से डर कर भाग गए। तो दूसरा ये होता है कि दूसरी साइड पे जब आप जाएँगे, दूसरे किसी फील्ड में इसको स्विच करके दूसरी फील्ड में जाएँगे, तो वहाँ भी अगर आपको एक छोटी-मोटी हार का सामना करना पड़ा, तो आप वहाँ भी डर के भागने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक कि आप सर्वाइव कर पाएँगे, क्योंकि आप फेल्योर से आप डर रहे हैं, तो फिर कितना सर्वाइव कर पाओगे आप? मतलब ठीक है, यार देखो, अगर यूपीएससी को एक अटेम्प्ट ही देना होता, मतलब कि एक बार आपने पास क्वालीफाई हुआ, एक बार एग्ज़ाम दीजिए, क्वालीफाई नहीं हुआ, घर जाइए। तो फिर इतना अटेम्प्ट क्यों देता कि 6 अटेम्प्ट है, 8 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट देता है, तो क्यों देता भाई? एज का टाइम भी दिया है, 32-34 की एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि उसे पता है एक बार में नहीं होगा, तो ठीक है, डबल से आप अपने आप की गलतियाँ सुधारेंगे, वापस आएँगे। हाँ, तो कहते हैं ना कि हाँ, कि यार लोग हँस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, ठीक है यार, उनकी खुद की हैसियत नहीं है उतना करने की जो आप कर रहे हो। सॉरी, मैं ऐसे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है। अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो आप उनसे क्लियर बोलिए, भाई साहब आपकी हैसियत नहीं थी इतना बड़ा सोचने की, मैंने सोचा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक टाइम के बाद ना यार, जब चलो आप यहाँ पे स्विच कर देंगे, आप किसी और फील्ड में चले गए, वहाँ भी आप फेल हो गए, हार गए, तो फिर क्या करोगे? हमेशा अपने टारगेट्स, अपने गोल्स चेंज ही करते रहोगे क्या? नहीं, चलो ठीक है यार, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट लगता है, हार जीत लगती रहती है, अपनी गलतियाँ सुधारो, उसको फोकस करो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। क्योंकि ना एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि जब आपकी फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स, इवन कुछ टाइम में आपके पेरेंट्स भी आपसे ना आपकी सिर्फ हैसियत पूछेंगे, खैरियत पूछना लोग बंद कर देंगे। मतलब तबीयत कैसी है, कुछ क्या है भाई साहब, क्या हाल चाल है, कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। आपके पास पैसा कितना है, आपने अचीव क्या किया, वो पूछेंगे। अगर आप अभी स्विच नहीं करते हो, अभी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, लोगों के ताने मिल रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इग्नोर करना पड़ेगा। और उसके बाद ये होता है कि अगर आप इग्नोर कर दिया, आपने सिलेक्शन ले लिया और आप आईएएस आईपीएस जो भी आपका ड्रीम है आप बन गए, सिविल सर्वेंट बन गए, सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो वही लोग ना आपके सामने, मतलब जस्ट आप ना सेलिब्रिटी बन जाओगे। जैसे आपको पता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, टॉपर सेलिब्रिटी बनते हैं, बहुत इज्जत मिलती है। तो भाई एक कंडीशन आप हमेशा सोच रहे हो कि अगर आपने स्विच किया, कहीं और गए, वहाँ भी आप फेल हो गए, तो क्या रिएक्शन होगा लोगों का, सोसाइटी का, आपकी फैमिली का, रिलेटिव्स का, मतलब क्या, कैसे आप फेस कर पाओगे उसे? और नहीं तो एक बार और चांस देके लग के मेहनत करके देखते हैं कि इस बार रिजल्ट क्या था, सिलेक्शन हो गया तो क्या अचीव कर पाओगे। ठीक है, अचीव वो तो अलग ही दिखता है कि आईएएस बन जाओगे, फैसिलिटीज, जॉब्स, इज्जत, वो अलग। बट इधर जो फैमिली में इज्जत मिलती है, रिलेटिव्स, मतलब पता है भाई साहब, जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो गुफाओं से, आदि मानव के टाइम जो गुफाएं होती है ना, वहाँ से निकल के रिलेटिव्स आते हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं पता ना, तो उस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप वो कर ही नहीं सकते ना कि सिलेक्शन, मतलब एक्सपीरियंस विदाउट उसके झूठ बोल दो जाओ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया मेरा। बट प्रीलिम्स में भी आजकल नाम आने लगे हैं लिस्ट, रोल नंबर के साथ, तो अगर कोई होगा चार चार 450 पेज की, जो है पूरा रिजल्ट चेक कर सकता है, कोई फ्री टाइम में बैठा हुआ, चलो ठीक है, वहाँ किसी ने चेक नहीं किया। बट अब बोल दो मेंस क्वालिफाई हो गया मेरा, ये झूठ बोल दो, और मेंस क्वालिफाई हो गया तो उसमें तो शायद सिंपल सा बंदा है, 2021 लोग होते हैं मेंस क्वालिफाई करने वाले, तो वहाँ तो इजीली आपका नाम पकड़ में आ जाएगा। फिर फाइनल में चलो वहाँ भी झूठ बोल दिया कि मैं चलो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने दिल्ली चले भी गए, फाइनल में क्या करोगे? जाके झूठ बोलोगे कि हाँ नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज़ है, सच को एक्सेप्ट करो, गलतियों को सुधारो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर मैं नहीं बन पाया ना, तो लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे ना। एक टाइम के बाद फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, नेबर्स ये ताने मारते हैं, इट्स ओके। बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि पेरेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो टाइम आने से पहले संभल जाओ और इस चीज़ को कंटिन्यू करो। और हमेशा सोच रहो कि मैंने स्विच किया तो क्या मेरी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेम वही चीज़ की वो टाइम आपकी लाइफ में शायद बहुत जल्दी आएगा जब लोग आपसे नहीं पूछेंगे आपकी खैरियत कैसी है, तबीयत ठीक है क्या, कुछ नहीं पूछेंगे, हैसियत देखी जाएगी।
और हैसियत नहीं बनाई ना, तो फैमिली फंक्शंस में रिलेटिव्स के यहाँ जब जाओगे ना, एक कोने में बैठ के सड़ते रहोगे, कोई पानी तक का नहीं पूछेगा। तो बस अगर दूसरे लोग जॉब, दूसरे सड़ी सी जॉब भी कर रहे होंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी। और एक आईएएस बन के गए ना, तो उस गाड़ी का जो साउंड आता है हॉर्न या फिर दूर से दिखती है, तो जिस फंक्शन में जाओगे फैमिली फंक्शंस में, वहाँ का जो दूल्हा, किसी शादी में अगर रिलेटिव के फैमिली फंक्शन में किसी शादी में गए, तो दूल्हा दुल्हन है ना, लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे, पूरे जो लाइमलाइट है ना उस फंक्शन की, वो आप उठा कर ले जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि जस्ट ख्वाब तो बहुत देखे होंगे बनने का, ऐसा होगा ये होगा, तो वो ख्वाब सपनों को ना देखो मत, उन्हें देख कर टाइम खराब मत करो, उन सपनों को जीने के लिए मेहनत करो। सो इट्स इनफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।